गाइस हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस के न्यू टारगेट में आज है हमारा 7वां दिन। तो हमारा जो नया टारगेट हुआ शुरू हुआ है उसमें हमारा आज 7वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चली होगी। तो एक चीज़ की बहुत बड़ी शिकायत है कि जब भी हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारा मन नहीं करता, नींद आने लगती है। तो इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि जैसे आप लोगों ने ये सोच रखा होगा कि यार मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मुझे वो करना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, कैसे कंप्लीट होगा मेरा। हिंदी में इतना ज़्यादा है, मैथ में इतना ज़्यादा रह गया है, पूरी रीजनिंग करनी है, ये करना है, टेस्ट मारना है, वो करना है। मतलब आप लोग ये सोचते होंगे कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ करना होगा, और ये सोचते सोचते आपके दिमाग पे वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता होगा। फिर आपका दिमाग भारी हो जाता होगा, फिर आपका दिमाग नहीं लगता होगा, नींद आती होगी, आपका मन नहीं करता होगा। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है यार। बस अपना एक टारगेट बनाइए, उसे पूरा करिए। बस आपको देखिए कैसे नहीं मन करेगा पूरा करने के लिए। एक टारगेट अपने आप को दे दीजिए और कैसे भी करके उसे बस पूरा करिए। धीरे धीरे आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ सोचना बंद करिए कि आपका ये नहीं कंप्लीट है, वो नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस अपना टारगेट बनाइए, अपने सिलेबस के हिसाब से उसे कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आगे हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप में से कई लोग ये कह रहे थे कि पूरा जो पर्यायवाची का पीडीएफ है एक ही बार में दे दो भाई, हम लोग एक दिन में 5-5 करके याद कर लेंगे। तो ईमानदारी बताऊं कि एक दिन में एक तो याद होता नहीं है, तो 5 कहाँ से याद होगा। ईमानदारी कह रहा हूँ, एकदम सच में कह रहा हूँ। केवल ऐसा तो नहीं कि पर्यायवाची याद करना है। तो इसलिए मैं एक नहीं अब 2 पर्यायवाची हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना है जल्दी से। तो अब हम एक दिन में 2 पर्यायवाची करेंगे। तो आज आपको 2 पर्यायवाची करना है, एक तो यमुना का और एक सांप का। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक तो यमुना का, एक तो सांप का। तो यमुना का होता है जमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, रवि तनिया, रवि नंदिनी, कालिंदी, अर्कजा, तड़िजा, सूरजा, कृष्णा, कालगंगा। ये यमुना का एक बार और सुन लीजिए। जमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, रवि नंदिनी, कालिंदी, अर्कजा, तड़िजा, सूर्यजा, कृष्णा, कालगंगा। उसके बाद सांप का जो हमारा पर्यायवाची है वो है नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फड़ीधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनास। तो ये हमारा सांप का पर्यायवाची है। तो ये दोनों पर्यायवाची आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद करना है, ठीक है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बार बार लिखना है, बार बार दिमाग में बोलना है, बार बार लिखना है, बार बार दिमाग में बोलना है। फिर उसके बाद हिंदी में हम क्या करेंगे, तो हम कल भी हमने समास किया था, आज भी हम समास ही करेंगे। तो मतलब ये टारगेट तो आपको आज रात को मिल रहा है, लेकिन ये है कल का, जैसे आज का नहीं है कल का है। तो आपको समास करना है, ये लास्ट दिन है समास का। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे हिंदी में। फिर आपको 50 विलोम, 50 मुहावरे, 50 वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये याद नहीं होता, याद करना है क्या? याद नहीं करना है, बस आपको एक बार रीडिंग करना है, बस आपको पढ़ना है। जैसे सूक्ष्म का लघु हो गया, छोटा का बड़ा हो गया, ऐसे करके बस आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी में ही आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, कल मैंने कहा था कि 21 मिनट का वीडियो है, आपको उसे देख के नोट्स बना लेना है और उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज भी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम जीके और जीएस में आ जाते हैं। तो जीके और जीएस में हमने अपना क्या क्या कर लिया है। जो हमारा छोटा छोटा टॉपिक है उसमें हमारा जो है वो पर्यावरण हो गया, जनसंख्या हो गया, 2 टॉपिक हो गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब तीसरा हमारा टॉपिक है मानवाधिकार। तीसरा हमारा टॉपिक है मानवाधिकार। तो आज आपको मानवाधिकार करना है। तो मानवाधिकार प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल जितने भी अभी हाल के पेपर हुए थे, टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए आज तक। तो वो 35 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पीडीएफ में डाल दूंगा। और मानवाधिकार का एक वीडियो है जो कि एग्जामपुर पे, जिनका नाम है हरेंद्र सर, उनका 35 मिनट का एक वीडियो है। वो 35 मिनट का वीडियो आपको देखना है और उसी से आपको नोट्स भी बनाना होगा, ठीक है। 35 मिनट का वीडियो है, नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर से। या तो मैं अपना नोट्स कैसे बनाया था वो बनाया, मैं भी नोट्स बनाया नहीं, मुझे भी नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 7 लेना है आपको, इतिहास का क्लास नंबर 7, यूपी जीके का क्लास नंबर 7, भूगोल का क्लास नंबर 6। तो संविधान, इतिहास, संविधान और इतिहास ये हम खान सर से करते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है सुजीत लर्निंग इज टारगेट, या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो इन सारे वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और यूपीजी का पीडीएफ नंबर 7 भी डाल दूंगा। फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो हमने सीरीज 3 से 4 दिन किया, तो सीरीज अब नहीं करना है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरीज के बाद अगला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें ABCD का प्रयोग होता है, उसी को कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। तो इसमें 2 टाइप होते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। तो कोडिंग और डिकोडिंग में टोटल प्रीवियस ईयर में SI, कांस्टेबल और जितने भी पेपर हैं सब मिला के 230 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस 230 क्वेश्चन का PDF मैं डाल दूंगा। और कोडिंग और डिकोडिंग आपको करना कहाँ से है, मैंने कहाँ से किया है, तो मैंने ईमानदारी बता रहा हूँ, पुलकित सर हैं,
जो बहुत पहले पढ़ाए थे एग्जाम पे अब नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका 3 वीडियो है। वो 3 वीडियो बस आपको देखना है, कोडिंग डिकोडिंग में प्रैक्टिस कर लेना है, कोडिंग डिकोडिंग में, और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईमानदारी बता रहा हूँ। तो ये 3 वीडियो आपको देखना है और ये 230 क्वेश्चन का बस प्रैक्टिस कर लेना है, ख़त्म कोडिंग और डिकोडिंग। फिर मैथ में आपको अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करना है। तो आज हमारा अनुपात और समानुपात का लास्ट दिन है, क्योंकि 3-4 दिन हो गया। और अनुपात और समानुपात के कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से क्लियर करना था, यूट्यूब से, आदित्य रंजन से। उसके बाद फरवरी के दिवस आपको अच्छे से याद करना है, आज से अगले 7 दिन तक। जनवरी के दिवस हमने कर लिया है, तो ये फरवरी के दिवस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, वो बता देता हूँ। तो हमने कल 6 सूचकांक यानी जो इंडेक्स होते हैं वो किया था, जिसमें मैंने बताया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि 161 मैंने बताया था, ये गलत है, 159 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया। इसे आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद आज आपको करना है लैगिंग असमानता सूचकांक में भारत का रैंक है 108, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक है 42, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है 4, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 85, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है 7, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 111। तो ये हो गए 12। तो ये 12 के बारे आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। तो बस यही था आज का हमारा टारगेट। तो आज को ये चीज़ें आपको करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो सभी को जय हिंद। तो अपनी तैयारी करते रहिए जी, जान लगा दीजिए यार, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 8 से 10 घंटे अपने पढ़ाई के दीजिए। कैसे नहीं होगा कंप्लीट, सब कुछ होगा, बस आपको अपने पढ़ाई को टाइम देना है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए